अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में अप्लाई करने का तरीका कि किस तरह हम यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में अप्लाई कर सकते हैं खुद से जस्ट 15 से 20 मिनट में। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप भी इस 15 से 20 मिनट में अपने प्रोसेस को खुद से अप्लाई कर पाए। डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा, प्रोसेस को देखते रहिएगा और टाइम टू टाइम अपने प्रोसेस को खुद से अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल बेबी स्टेप्स में समझाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ आपको लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा अप्लाई ऑनलाइन। आपने एंटर करना है तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा होगा, न्यू सिलेक्शन फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026, इस पे आपने क्लिक कर देनी है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, अगर आप ये डिटेल पढ़ना चाहें फॉर योर नॉलेज तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट थी 18 नवंबर 2024 से इसके एडमिशन स्टार्ट हुए थे और 14 मार्च 2025 को क्लोज हो जाएंगे। तो आई रियली सजेस्ट यू एवरीवन ताकि आप इसमें टाइम से अप्लाई करें। टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है। इसके नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फेस है। आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है क्योंकि डेफिनेटली वी आर न्यू, तो हमें इनके पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे जाने के लिए यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फेस में आना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा ताज़ीम, और फिर उसके बाद नाम लिखूंगा अवैस, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल 1990 ये लिख देते हैं। उसके बाद मेल हैं हम, ईस्ट्रो मींस अब्रॉड में रहते हैं। नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी है। कोडिce फिस्काले भी हमारे पास है नहीं है। नंबर भी हमारे पास ये नंबर है हमारा। और ईमेल, मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे हम रोबोट नहीं है और यहाँ पे हमने कर देना है सेव। आई थिंक ये नंबर का ऑप्शन दे रहा है 3 4 5 6 7 8। चलो सेव। जब हमने सेव किया है इसको, तो हमने यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर आपने इसको इंग्लिश में करने के लिए ट्राई करना है तो यहाँ पे ये जो ये फ्लैग है इस पे आपने क्लिक करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है ईमेल पे। ठीक है, ईमेल पे आपको ये ईमेल नज़र आ रही होगी। ठीक है, और आप इसको यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टू कंफर्म योर रिक्वेस्ट प्लीज फॉलो दिस लिंक। ठीक है, दिस लिंक का मतलब है कि आपने इस पे क्लिक कर देनी है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अगेन कह रहा है कि आप अपनी ईमेल पे चेक करें, आपको आईडी और पास यूज़र नेम और पासवर्ड हमने भेज दिया है। ठीक है, तो आप अपने ईमेल पे वापस जाएंगे तो ये आपको उन्होंने आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया। ठीक है, अब यूज़र नेम और पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए हमने वापस से यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। सेम वापस से इस पे हमने क्लिक करनी है। नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। ये रजिस्ट्रेशन थी। ठीक है, और हमने इस लिंक पे क्लिक करना है अब। ठीक है, जब हमने इस लिंक पे क्लिक की है तो हम अब लॉगिन इंटरफेस पे आ गए कि हमने जहाँ से अपने पोर्टल को लॉगिन करना है और एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये हमारा यूज़र नेम था और ये हमारा था पासवर्ड। लॉगिन कर लिया हमने और सेव भी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें वापस वापस पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े।
सो वी आर सक्सेसफुली इनरोल आवरसेल्फ इन देयर पोर्टल, और अब हम नीचे आएंगे। ठीक है, अब नीचे आने के बाद इन्होंने ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026। आपने इस पर क्लिक कर देनी है और आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें अब यहीं से होंगी। सबसे पहले हम डेफिनेटली एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो हमने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ताकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स ही शो हों। ठीक है, अब ये सारे डोमेन्स हैं। ठीक है, कि किन किन डोमेन्स में कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अवेलेबल है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मैंने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में मास्टर डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चरल कंपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में दो प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस, एंड मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल ट्रांजिशन। उसके बाद लॉ है। लॉ में ऐसा कोई कोर्स हमारे पास नहीं है। इंजीनियरिंग में काफ़ी कोर्सेज हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग है, बायो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डिजिटल एंड ह्यूमैनिटीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फॉर नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट है, एनर्जी फॉर टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेटजी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया है, रोबोटिक इंजीनियरिंग है, यस डिज़ाइन है। तो मीन्स आप ये देखें कि इंजीनियरिंग के काफ़ी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आई थिंक के काफ़ी प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे जो भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। आर्ट्स एंड फिलोसफी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लैंग्वेज का भी कोई नहीं है, सर्जरी का था लेकिन वो क्लोज हो गया है, एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई नहीं है। मैथमेटिकल में आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है, सस्टेनेबल पॉलीमर एंड प्रोसेस केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका एक प्रोग्राम आ जाता है, और पॉलिटिकल इंटरनेशनल साइंस में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है। तो हम चलें इसी को चूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने प्रोग्राम चूज़ किया और आपने अपनी प्रोफाइल पे आ गए। ठीक है, प्रोफाइल पे ये ऑलरेडी जो चीज़ें आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन दी हुई थी तो उन्होंने दी हुई हैं, और जो चीज़ें मिसिंग है वो आपने करनी है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कराची। यहाँ पे देखें कराची आ गया। नेशनलिटी इज़ माय पाकिस्तानी, दिस इज़ पाकिस्तान। नाउ सबमिट नहीं करना। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे इस रेड जो चीज़ें हैं इनको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, एड्रेस में आ जाएंगे। एड्रेस, फुल एड्रेस मैं ये डाल देता हूँ। हाउस टेंशन फॉर एग्जांपल 21 डाल देते हैं। कंट्री हमारा फॉरेन है। जब फॉरेन हम लिखते हैं तो मज़ीद हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कंट्री है। पाकिस्तान है। सिटी में कौन से रहते हैं हम, कराची में रहते हैं। पोस्टल कोड क्या है, 78500, सॉरी 78500 है। कॉन्टैक्ट टाइप किया और हमें आगे एजुकेशन में आ जाए। ठीक है, एजुकेशन में सबसे पहले आपने अपना जो हाई स्कूल है वो आपने ये मेंशन करना है, फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा। ठीक है, स्टातो या कंट्री आपका पाकिस्तान है। जब आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको पाकिस्तान शो होगा, तो आपने वो क्लिक करना है तभी ये चीज़ें फिल होंगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगी। यहाँ मैं सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2015। आपने भी देखना है कि आपका जो हाई स्कूल, जो आपका इंटरमीडिएट है, तो उसको आपने कब सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो वो जो ईयर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपनी डिग्री की डिटेल डालनी है। ठीक है, कि वट एवर योर डिग्री इज, कि कौन सा प्रोग्राम आपने किया एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आपने लिखना है टू बी अबाउट टू ग्रेजुएट। ठीक है, और अगर आपने कहीं इनरोल हुए हैं तो, लेकिन हम यहाँ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास डिग्री है और हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये प्रोग्राम ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, टू हैव अ डिग्री। डेफिनेटली हमारी इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से या बांग्लादेश की डिग्री की हुई है तो हम यहाँ पे फॉरेन डिग्री सेलेक्ट करेंगे। कौन से कंट्री से, मैंने पाकिस्तान से की हुई है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब वो मुझे बोल रहा है कि आपने डिग्री कब अचीव की है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 1 जनवरी 2025 को, सॉरी 2025 को अपनी 2025 को अपनी डिग्री कंप्लीट की है। जो मेरे सीजीपीए थी वो फॉर एग्जांपल 3.5 थी, और आउट ऑफ 4 सीजीपीए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने डिटेल अपनी फिल की है। और अगर आपने बैचलर के बाद भी अगर कोई और डिग्री की हुई है तो यहाँ पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं हम आगे। यहाँ पे आपको उनको
डिटेल देनी पड़ेगी फॉर योर पासपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये आपका पासपोर्ट है, इशू हुआ है 1 जनवरी 2024 को और उसकी एक्सपायरी है 1 जनवरी 2030 को आपका एक्सपायर हो जाएगा। आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो है फॉर एग्जांपल DFG1234। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की फ्रंट जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की बैक जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। फ्रंट से मुराद ये है कि जहाँ पे आपकी तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, और जो बैक से मुराद क्या है, जहाँ पे बिल्कुल जहाँ आपकी आपकी तस्वीर बनी है उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट पेज है तो उसको आपने स्कैन कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है और आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये इन्होंने बोला हुआ है कि अपनी सीवी अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट जिस भी ब्लॉक में सेव किए हुए होंगे, ठीक है, तो आपने उनको अपलोड कर देना। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल सीवी उन्होंने मांगी हुई है तो मैं ये सीवी अपनी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी सीवी अपलोड हो गई है। उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करें। ठीक है, आई हैव माई ट्रांसक्रिप्ट, ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है और मैंने इसको भी अपलोड कर दिया। देखें ये भी अपलोड हो गई है। उसके बाद वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी बैचलर की डिग्री भी अपलोड करें। इफ़ यू हैव योर डिग्री तो आप डिग्री अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप भी चीज़ मिलती है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं इन दैट ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मेरे पास डिग्री भी है तो मैं यहाँ पे अपनी डिग्री को भी अपलोड कर देता हूँ। फर्दर टाइटल में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आइल्स देना है। ठीक है, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, विच इज़ के आपको वो चीज़ ये डिस्क्राइब करे कि आपका जो प्रोग्राम था वो इंटायरली टॉट इन इंग्लिश था। तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार सिलेबस का क्या करें। ठीक है, अब सिलेबस आपको क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, सर सैयद से पढ़ा हो, नस से पढ़ा हो, नमल से पढ़ा हो, एनएडी से पढ़ा हो, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, तो आपने अपनी ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और जो भी प्रोग्राम आपने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है। ठीक है, तो मैं गूगल पे लिखूंगा कि भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हमदर्द यूनिवर्सिटी सिलेबस। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको वो सिलेबस मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इस तरह आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको एक लिस्ट शो हो रही होगी दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड और आपने फर्दर इंफॉर्मेशन में चले जाना है। ठीक है, या लिंक स्काइप या वीडियो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपने अपनी फाइनल वो देनी है, सीजीपीए लिखनी है, विच इज़ फॉर एग्जांपल 3.5 और कितने में सी थी, 0.4 में सी थी। मीन जो आपकी जो बेस लाइन थी 4 थी तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। जो आपका कोर्स था वो किस प्रोग्राम से रिलेटेड था, तो ये सारे प्रोग्राम आ रहे हैं तो मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू, कहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है, पाकिस्तान से करती है। हम फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हमदर्द। नहीं आती हमदर्द यूनिवर्सिटी तो यहाँ लिखेंगे अदर यूनिवर्सिटी नॉट लिस्टेड पाकिस्तान, ये लिखेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इसको लिखने के बाद हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में हमने इस पे क्लिक करनी है और इस पे क्लिक करनी है एंड यू आर रेडी टू गो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपने जो पासपोर्ट साइज पिक्चर या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो इस वजह से ये रेड है, और अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली ये भी इसी तरह ग्रे हो जाएगा। तो दैट मीन्स सारी चीज़ें अब ऑन द लाइन है, सारी चीज़ें ऑन द डिमांड है। जो चीज़ यूनिवर्सिटी ने मांगी और जो चीज़ जो उन्होंने डिमांड और जो भी चीज़ की डिटेल की डिमांड की आपसे, आपने सारी फुलफिल की है।
तो ये सारे ग्रे हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है और आपकी जो एप्लीकेशन होगी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और इसकी एक रेफरेंस ईमेल भी आपको आ जाएगी कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी में, मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये देखें बहुत शॉर्ट सा और बहुत इजी सा प्रोसेस था और इतना कोई टफ नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आप खुद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बेबी स्टेप्स में आपको ये चीज़ें समझाई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई, तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और ताकि इसी तरह ही मैं आपको ईजी और बेबी स्टेप्स में चीज़ें समझाता रहूं, ताकि आप लोगों का भी यूरोप आने का ड्रीम पूरा हो सके। ठीक है, आप लोग करें ना करें, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह यूरोप लेकर आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।